हेलो नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ विधि सुरती और आप सबका स्वागत है स्माइलिंग स्पेस सोसाइटी में। आज हमारे साथ है बहुत स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर मयूरेश, जिनसे हम आज जानेंगे कि किस तरह से हम हमारे वेलनेस को ज्यादा बेटर कर सकते हैं। हम इनके बारे में जानेंगे, इनके काम के बारे में जानेंगे और उनकी कम्युनिटी द वेलनेस हब के बारे में जानेंगे। तो प्रोफेसर मयूरेश, आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे मंच पे स्माइलिंग स्पेस सोसाइटी में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबसे मिलकर, विधि जी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वेलनेस, वेलनेस कोच, वेलनेस ये चीजें बहुत नई है हमारी सोसाइटी के लिए। तो आप थोड़ा इसके बारे में एलिब्रेट करेंगे कि व्हाट इज वेलनेस एंड वेलनेस कोच क्या होता है, तो हम सबको एक नजरिया मिल जाएगा। देखो, थोड़ा सा अंदाजा सबको रहता है पर एग्जैक्टली पता नहीं है, तो पहले से हम्म। समझ लेते हैं। वेलनेस लोगों का ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये है कि हेल्थ और पीस ऑफ माइंड ये से रिलेटेड है। व्हाट आई सी एज अ वेलनेस इज दैट होलिस्टिक वेलनेस। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब क्या है कि लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग किसी एक एरिया ऑफ लाइफ में ध्यान देने के वजह से दूसरा एरिया कमजोर पड़ जाता है या छूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग करियर के ऊपर ध्यान देते हैं तो फिर उनका हेल्थ वीक हो जाता है या कमजोर रह जाता है या बैकसीट ले लेता है, या रिलेशनशिप सफर कर जाते हैं उसके वजह से। तो वेलनेस या होलिस्टिक वेलनेस का मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि हर एक एरिया ऑफ लाइफ, जो इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ है, उसमें आप जितना आपको लगता है कि एक सफिशिएंट पीस ऑफ माइंड मिले अंदर से कि बाबा मैंने उसको सफिशिएंट टाइम और एफर्ट उस एरिया ऑफ लाइफ में दिया है। अल्टीमेटली बैलेंस इज अ स्टेट ऑफ, देखो बैलेंस, कुछ लोगों को बैलेंस लगता है कि मतलब इक्वल समय देना। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि इक्वल समय देना, मतलब हेल्थ को, रिलेशनशिप को और जॉब को या बिजनेस को। मेरे हिसाब से बैलेंस का मतलब ये है कि आप पहले मेंटली बैलेंस्ड हो जाओ, माइंड लेवल पे आप बैलेंस्ड हो जाओ। वहां पे काम कंपोज्ड बैलेंस सेंटर्ड हो गए, तो आपको कोई भी चीज एरिया में कितना कभी करना है और कभी नहीं करना है, कितना करना है कितना कभी रुकना है, ये पता चल जाता है। बिकॉज आप स्थिर हो अंदर से, है ना। जब इंसान अंदर से रेस्टलेस होता है ना, वो तो एंजाइटी स्ट्रेस होता है ना, और वो हिलता रहता है ना, स्टेडी नहीं रहता ना, तो उसको बाहर कैसे वो सेंटर रह जाएगा, बाहर के एरिया ऑफ लाइफ में कैसे वो बैलेंस रह पाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो या जॉब हो, क्योंकि उसको कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है ये पता नहीं चलता, है ना। बिकॉज हमको बहुत सारे, आजकल हमारे, हाँ, लाइफस्टाइल ऐसे बन गया है कि हमारे एम्बिशंस और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, पर हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है ना। पेशेंस लेवल कम हो चुका है और हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए। तो ये जो गैप है ना कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़े हैं, पेशेंस लेवल कम हो चुका है, तो जो गैप है ना उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस होता है। आज लोग, आपने ओके। स्टैटिस्टिक्स भी देखा रहेगा और स्टडीज भी, रिसर्च भी कंडक्ट हुआ रहेगा कि है कि लोगों में स्ट्रेस लेवल बहुत बहुत बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो वन ऑफ द रीजंस ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुके हैं, पेशेंस लेवल कम हो चुका है, टॉलरेंस लेवल कम हो चुका है, तो द गैप हैज इंक्रीज एंड इट इज इंक्रीजिंग। दैट इज द रीजन व्हाई स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस ये हो चुका है ना। आपको तो जान के हैरानी होगी कुछ लोगों को, दर्शकों को, कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में एक मिनिस्ट्री है, लोनलीनेस मिनिस्ट्री। जैसे ओ माय फाइनेंस गॉड। मिनिस्ट्री होता है, ओ। डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, वैसे लोनलीनेस एक मिनिस्ट्री है। मतलब इतना प्रॉब्लम है। यूरोप में अराउंड 40% पीपल आर स्ट्रेस, मतलब घर पे 5 लोग हैं उसमें से 2 लोग स्ट्रेस्ड है या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज स्टैटिस्टिक से। इंडिया में ये सब स्टडीज कम कंडक्ट करने जाते हैं, पर मेट्रो सिटीज में ये भी बहुत बढ़ रहा है, इंडिया में भी, ठीक है ना। तो ये सब वेलनेस मतलब के जो होलिस्टिक, हम लोग पूरे एरिया ऑफ लाइफ को समझे और फिर उसके ऊपर एक बैलेंस्ड वे में हम लोग उसको काम करें हर एक एरिया ऑफ। और बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट को बैलेंस रखना जरूरी है। दिस इज व्हाट आई कॉल एज वेलनेस। एंड वेलनेस कोच मतलब जो आपको हेल्प करता है होलिस्टिक लाइफ जीने में, बेसिकली दैट। ओके। तो वेरी नाइस, लाइक आपने जो ये चीजें रखी सामने, मेनली जो यूके में जो चल रहा है सीन, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि एक स्पेशली मिनिस्ट्री सेटअप हुई है जस्ट टू वर्क ऑन लोनलीनेस ऑफ पीपल। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि लोग कितने ज्यादा अकेले हो गए हैं इंस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द सोशल मीडिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एंड सेकेंडली, जिस तरह से आपने ये बताया कि द पेशेंस और आपके एम्बिशंस के बीच का जो बड़ा सा गैप है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि द वेलनेस हब जो आपकी कम्युनिटी है, तो उसमें आप किस तरह से काम करते हो कि जिससे ये जो गैप है वो कम हो जाए या कुछ बेटर हो जाए।
थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड वो मैं बताना जरूर चाहूंगा कि देखो, सबसे पहले ये पॉइंट को याद रखना हमें जरूरी है। आपको अगर मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड आप ये खुद अगर मतलब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अगर ये सोचेंगे तो उनको भी ये रियलाइजेशन हो जाएगा, क्या रियलाइजेशन हो जाएगा कि एक ही प्रॉब्लम है लाइफ में। द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज एन अनट्रेन्ड माइंड। An ओके। untrained mind is the root cause of all the problems in this world. ओके। Whether it is यस। health problem, that is physical, mental, emotional, या आपके financial problem हो, that is studies, job, business, career, या relationship खुद के साथ personal या professional, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपने देखा कि माइंड को अगर हैंडल करने को नहीं आता है किसी को, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ ये सोच के देखिए कि किसी का मन शांत है, स्थिर है, प्रसन्न है, बैलेंस्ड है, स्ट्रांग है, डिसिप्लिन है, रेजिलियंट है, फोकस्ड है, तो ये प्रॉब्लम हम्म। आएंगी नहीं? जी आएंगी। नहीं, जी नहीं क्योंकि एक्चुअली। अगर कोई आता भी है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प होता है। अभी एग्जांपल देता हूं मैं कि हम्म। टू अनट्रेन्ड माइंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम, है ना? और अगर माइंड ट्रेन रहा, अगर माइंड को हम्म। आपने ट्रेन करना सीखा कि हम्म। बैलेंस्ड, काम, कंपोज्ड, पीसफुल, स्ट्रांग, फोकस्ड, रेजिलियंट, तो आपको हम्म। हर सिचुएशन में इजी होगा। अभी उसका एग्जांपल ये है, देखो आपने देखा रहेगा कि जब कोविड हुआ था तो हम्म। मोर देन 90 to 95% पीपल या तो स्ट्रेस थे, डिप्रेस थे, या सैडनेस में थे, और या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे। हम्म। 90 to 95% ऐसे थे ना। सिचुएशन इज वाज एक्चुअली लाइक दैट। एक्चुअली। जब कोविड हुआ था, आप जरा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। हम्म। अ, पर उसमें से 5 या 10% ऐसे लोग थे जो उस सिचुएशन में उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढा खुद का बिजनेस डेवलप करने के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग उस पीरियड में 2 साल में करोड़पति बन गए, और कुछ ओह। लोग वो आपने नोटिस भी अपने इंटरनेट पे या टेलीविजन पे कि वो 5% या 10% ऐसे लोग थे जो लोगों को हेल्प कर रहे थे, है ना? हम्म। 10 या 10% ऐसे लोगों को हेल्प कर रहे थे। हम्म। मतलब कि 90 to 95% लोग स्ट्रेस थे, दुखी थे और सफर कर रहे थे, बट 5% लोग या 10% लोग लोगों को हेल्प कर रहे थे उस हम्म। सिचुएशन में भी, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? सिचुएशन तो वही था, वो भी उसी हम्म। दुनिया में रह रहे थे, हम्म। बराबर। वो हम्म। 5 या 10% वाले भी उसी दुनिया, पर वो हम्म। 5% वाले वर एबल टू हेल्प अदर्स। वो क्यों हो हम्म। गया, वो कैसे हो गया? क्योंकि सिचुएशन तो हम्म। सेम था। अगर यस सिचुएशन में यस। प्रॉब्लम होता तो उन 5% 10 लोगों को भी वही होना चाहिए था ना। पर ऐसा तो नहीं हुआ ना। आपने सब में देखा है हम्म। ना कि कुछ परसेंट लोग ऐसे थे जो लोगों को हेल्प कर रहे थे। करेक्ट। और जैसे आप देखो कि क्या हो गया, और जैसे मैंने कहा कि कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ पीपल को फाइनेंशियल जॉब लॉस हुआ, बिजनेस डाउन हो गया, पर कुछ हम्म। परसेंटेज ऑफ पीपल ने वो बिजनेस को ग्रो कर दिया, 2 साल में करोड़पति बन गए। ये क्यों हो गया? क्योंकि ऑलरेडी वो अहेड ऑफ द मार्केट थे, कि वो उन्होंने ऑनलाइन सब कुछ लेके सीख लिया था, उन्होंने टेक्निक्स और टूल्स और वो जो स्किल्स डेवलप हो चुके थे या कर लिए थे, या तो वो 2 साल में उन्होंने फास्ट 6 महीने में कर लिए। बाकी फिर जब ऑनलाइन सब कुछ मार्केट लेके गया, जबकि हम फिजिकल वर्ल्ड में आप एक हॉल में कितने लोग बिठा सकते हो? मैक्सिमम हाँ 1,000 लोग, हाँ मैक्सिमम या। कितना भी बड़ा हो 1,000 लोग। पर एक हम्म। ऑनलाइन में तो लाखों लोग एक साथ हो सकते हैं ना आपको, है ना? दैट इज द एक्चुअली। रीजन वाई कि वो 2 साल में लोग करोड़पति बन गए। कि मतलब जहां पे एक तरफा ऐसे लोग थे जो फाइनेंशियल से बहुत स्ट्रेस थे, 90% मे बी अराउंड, और हम्म। बाकी जो 5 to 10% में वो रिच हो गए, है ना, अपॉर्चुनिटी में। हम्म। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि दैट्स व्हाट आई सेड कि माइंड को हैंडल करने की जो एबिलिटी थी उनमें थी। कुछ लोग उनसे दब ओके। गए और कुछ लोग उनसे हम्म। भर गए। सेम विद रिलेशनशिप, अगर आपने देखा रहेगा कि मतलब हम्म। स्टैटिस्टिक्स से दैट कि डोमेस्टिक वायलेंस उस पीरियड में बढ़ गया, डोमेस्टिक ओह वायलेंस यस उस यस पीरियड में यस बन गया, एक्चुअली। है ना? और डाइवोर्स रेट भी उस पीरियड में थोड़ा सा हाई हो गया था। हाई हो गया दैट्स था व्हाट, काफी। है ना? हम्म। क्योंकि लोग साथ में रह रहे थे, और जो लोग पूरा दिन मतलब ऑफिस में या बाहर रहते थे, अभी वो साथ में रह रहे, तो लोगों को सहन नहीं होता एक साथ रहने को, और फिर वो वहां से डाइवोर्स और वो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया। तो मतलब ये क्यों हो गया? क्योंकि शादीशुदा होके और मतलब एक साथ रह के ये सब गड़बड़ हो रहा है। मतलब इनएबिलिटी टू हैंडल द माइंड ना, कि खुद का मन हम्म। हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वो सामने वाले पे गुस्सा निकलता है, ये सब निकलता है। तो वेदर इट इज हम्म। हेल्थ, वेदर इट इज फाइनेंस, और इट इज रिलेशनशिप, द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड इज इनएबिलिटी टू हैंडल द माइंड। द अनट्रेन्ड ओके। माइंड इज द प्रॉब्लम। तो जब आप माइंड को ट्रेन करना सीख गए, आपने सब कुछ सीख कर सकते हो। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ना कि जिसने मन को भी जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। मन को जीता उसने सारे संसार को जीता। पॉजिटिव। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस मैंने ऐड किया इसमें कि अगर अपने मन को नहीं जीत पा रहे हो तो संसार में क्या जीतोगे? हाँ वेरी नाइस एक्चुअली।
है ना? दैट्स यस व्हाट। यस। तो मतलब मेरे वो काफी अच्छे से आपने ये एक्सटेंड भी किया है कि जब आप खुद ही के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे हो तो आप आगे क्या ही करोगे लाइफ हम्म, तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे कम्युनिटी में। में क्या मतलब मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ, तो हम्म फर्स्ट मैं इनको रियलाइज करता हूँ कि यहाँ पे रूट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लोगों को क्या लगता है कि मतलब वहां पे प्रॉब्लम है, इसलिए समझो फॉर एग्जाम्पल उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ देने से मेरा सब ठीक हो जाएगा, है ना? पर प्रॉब्लम हम्म। ये है कि यहाँ पे वो खुद के मन को हैंडल नहीं आ रहे करने को आ रहे, हाँ। और वो वाला जो इंसान है उसको भी अपना मन हैंडल करने को नहीं आ रहा है, दोनों को हैंडल हम्म करने को नहीं आ रहा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। जब आप खुद को समझोगे, खुद का मन को हैंडल करने लग जाओगे, फिर आप उनको हेल्प कर सकते हो कि उनको कैसे आप उनके मन को हैंडल करने को हेल्प कर सकते हो थ्रू द हम्म प्रोसेस व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर लेटर ऑन। तो तो ये जब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, दूसरे को हेल्प हम्म किया, तो दोनों समझो, एक समझो आप इमेजिन करो हम्म कि दो लोग हैं जो अगर दोनों को अपना मन हैंडल करने का होता है, दोनों को अपना मन कैसे काम, कंपोज्ड, बैलेंस्ड, पीसफुल, हैप्पी रहने को आता है, तो झगड़े होंगे? नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। अगर कुछ लगता है कि डिस्कशन भी करने का है तो भी वो शांति से होगा। हम्म अगर वो ऑपोजिट व्यूज भी रहा तो भी आपको लगता है ना कि वो शांति से होगा, क्योंकि आप हम्म उनके मन को वो शांत कर सकते हैं, वो हैप्पी कर सकते हैं, पीसफुल कर सकते हैं। तो भले ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, मतलब जो उनके प्रिंसिपल्स की तरफ, बट वो हम्म। झगड़े में कन्वर्ट नहीं होंगे बिकॉज यू नो हाउ टू बी काम एंड कंपोज, राइट? है ना? यस यस। दैट इज व्हाट इज आई से कि दैट इज द रूट हम्म। कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड फिर मैं ओके। अपने स्टूडेंट्स को यही करता हूँ अपने कम्युनिटी में कि हम्म पहले ट्रेन करता हूँ कि मन को संभालो, और फिर हम्म बाद में अपने मन को संभाल लिया, तो फिर एक बार मन को संभाल लिया तो फिर आप में एक स्ट्रेंथ आती है, पॉजिटिविटी हम्म आती है, कामनेस आता है। फिर वो जैसे मैंने डेफिनेट। बोला कि मन को जीत लिया तो सारे संसार को जीत लिया ना, तो उस हम्म एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी को, उस स्ट्रेंथ को आप डायरेक्शन देना, आपको सिर्फ वो तो काम इजी है ना, चाहे वो आपको हेल्थ हम्म करना है, या अपना करियर गोल अचीव करना है, या बिजनेस अचीव करना है, या स्टडीज हो, हम्म या तो कोई रिलेशनशिप हो, या पर्सनल या प्रोफेशनल, हम्म या कोई बड़ा हम्म चीज अचीव करना हो, तो इट बिकम्स हम्म वेरी इजी। जब आपके पास एनर्जी है, आपके पास पॉजिटिविटी है, आपके पास स्ट्रेंथ है, दैट बिकम्स ऑफ इजी। कोर्स ऑफ कोर्स। जर्नी विच आई टेक थ्रू माय स्टूडेंट्स। सो तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि आप किन लोगों के साथ स्पेसिफिकली काम करते हो। मैं मेरा एट द ग्रुप लेवल मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ फोकस्ड हूँ वहाँ पे, उस हम्म दो एरियाज ऑफ मतलब जो हमारे हम्म ऑडियंस है उनके लिए मैं फोकस्ड हूँ। ताकि जब ग्रुप लेवल पे क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली 37 to 51 का एज ग्रुप है, एंड द हम्म वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑन दैट एंटरप्रेन्योर्स का, जो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं, ऑफिस की भी संभाल रहे हैं, और पर्सनल लाइफ में भी जो उनके कुछ एम्बिशंस है, पर ये सब हम्म संभालते संभालते कहीं ना कहीं उनके लाइफ में गड़बड़ होता है, बिकॉज ये जगल करना, वो जगल करना, इसको करना। तो फिर क्या होता है कि सिमिलर थोड़ा सा एज ग्रुप रहा, तो वो हम्म एट द ग्रुप लेवल में सबके प्रॉब्लम्स सिमिलर होने से वो हेल्प होता है सॉल्व करने में। हम्म तो एट द ग्रुप लेवल आई फोकस ऑन वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। एट द इंडिविजुअल लेवल अगर किसी ने मुझे पर्सनली हेल्प मांगा, पर्सनल लेवल पे 1 to 1 कोचिंग, इंडिविजुअल लेवल मतलब ओके वन टू ओके। वन कोचिंग में, जो प्रॉपर तो डेफिनेट, कंसल्टिंग। हाँ 1 to 1 कंसल्टिंग एंड कोचिंग की तरफ, तो डेफिनेटली आई, अगर वो सीखना चाहता है, रियली उसको हेल्प हम्म। चाहिए, तो डेफिनेटली वो कोई भी हो, आई मतलब आई डोंट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ बेसिकली एट द ओह वन टू वेरी वन लेवल, नाइस। क्योंकि यस उसको यस हेल्प की यस। जरूरत है, वो सीखना चाहता है। तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट अप्रोप्रिएट आई गेस मेरे लिए। हम्म। तो 1 to 1 लेवल पे जो अगर सीखना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो मैं एनीबडी हु इज विलिंग टू लर्न एंड ग्रो, आई मोस्ट वेलकम। एंड एट द ओके। ग्रुप लेवल इट इज वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। So here आप completely open हो to help everyone, each and everyone who comes to you. यस। So in this note मैं आपको एक और चीज जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत बताया कि how an untrained mind works. So आपकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है जो आप यूज करते हो माइंड को ट्रेन करने के लिए। यस यस। स्पेसिफिक टेक्निक तो सिंपल है बट नॉट इजी है, इट इज वेरी सिंपल ओके बट नॉट इजी। ओके। जैसे योगा, मेडिटेशन हो गया, और हम्म। लाइफस्टाइल, और नॉलेज, है ना, ओके। ये सब चीजें से एक बेस बनता है माइंड को। और फिर जो मॉडर्न हम्म मेथड्स है, एंशियंट अपने इंडिया के जो टेक्निक्स है, जैसे योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, नॉलेज, ये सब का हम्म बेस है। प्लस फिर जो मॉडर्न टेक्निक्स है ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, हम्म। अकाउंटेबिलिटी, गेमिफिकेशन, तो ये सब ओके। चीजों का यूज करके मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करता हूँ। तो जो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है दोनों साइड का, मैं यूटिलाइज करता हूँ उनको हेल्प करने
बिकॉज मेरे ख्याल awesome. से कि जो अपना इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो बेस है, Hmm. दैट इज Hmm. द मतलब एक्सेलेंट है सर, उसके लिए Ah, कोई yeah, इतना नहीं। unbeatable. अनबीटेबल, हाँ, दैट्स द राइट वर्ड, अनबीटेबल। और मतलब उसको अगर देखो मेरे ख्याल से ना, कि अगर जैसे बोलते हैं ना कि मैं, जैसे अगर आपको कोई पेरेंट है, अगर उसका बच्चा पढ़ता नहीं है तो वो क्या बोलेगा कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा, उसको ट्यूशन में भेजा, उसको उसको बुक्स ला के दिए, उसको Hmm. मतलब एक रूम दिया, पेंसिल रबर Hmm. शार्पनर दिया, खाना खाने को दिया, उसको एक Hmm. घर दिया, फिर भी अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो फिर गलती बच्चे की है ना। Yeah, of है course, ना? of तो course. वैसे ही आप अगर भारत में रहते हो, आपके पास इतना नॉलेज है, योगा का नॉलेज है, मेडिटेशन का नॉलेज है, आपके पास इतना नेचुरोपैथी का ज्ञान है, इतने हजारों सालों से ये हमारा चलते आ रहा है, और अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो Hmm. तो फिर Hmm. किसको प्रॉब्लम, मतलब कौन मतलब जिम्मेदार है कि, है कि नहीं? Of course, very और nice, very well said. है ना, तो फिर कि- इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो Hmm. हमारे पास ऑलरेडी इतने सालों से, उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, Hmm. इट्स वेरी सिंपल बट नॉट इजी, दैट्स व्हाट इट Hmm. है। वही दोनों चीजों को यूज करता हूँ, द एंशिएंट आवर Hmm. बेस स्पिरिचुअल नॉलेज और द योगिक नॉलेज, एंड द मॉडर्न मेथड्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड गेमिफिकेशन। So now talking about our ancient things which जो आपने यूज किया आपके इसमें, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ डज अवर एंशियंट थिंग्स लाइक मेडिटेशन एंड योगा हेल्प्स इन अवर वेलनेस, होलिस्टिक वेलनेस जो आप बात करते हो, वो कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है? डेफिनेटली बहुत ही इम्पैक्ट करता है, बिकॉज सबसे मैंने कहा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमको मेन प्रॉब्लम है अपने माइंड को, है ना, माइंड हम्म. को। एंड इट इज वेरी वेल प्रूवन साइंटिफिकली ऑल्सो दैट हम्म. योगा, मेडिटेशन एंड द योगिक लाइफस्टाइल अपने माइंड को काम, कंपोज्ड और सेंटर्ड करने में हेल्प करता है। जैसे फिर मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ और फिर मेरे स्टूडेंट्स का भी। देखो 22 years ago मेरा लाइफ का सिचुएशन क्या था, कि बिकॉज ये हमको ये स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, या और इसकी वजह से घर पे ही बताया नहीं जाता। तो हम्म. मेरा ये सिचुएशन था लाइफ में कि आई हैड, दिस इज अराउंड 22 years बैक, मतलब पहले, कि आई हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इवन टू क्रॉस द रोड। मेरा ओ माय मेंटल और गॉड. इमोशनल ओके. इतना कि आई हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इवन टू क्रॉस द रोड। तभी मैं मतलब मेरा पढ़ाई चल रहा था, आई वाज स्टडीइंग एट दैट टाइम। आई हैड हम्म. लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इवन टू क्रॉस द रोड, हम्म. और इमोशनल ऐसा सिचुएशन था। और मेरे को 7 to 8 टाइम्स या उससे ज्यादा भी लूज मोशन होते थे एक दिन में, ओ 7 to 8 माय टाइम्स। गॉड. मेरा चेस्ट पेन होता था, मेरा आधा सर दुखता था। तो ओ माय गॉड. ये सब होता था। और हम्म. अपने, मुझे भी आज भी याद है वो विजुअल था, कि मैं अपने रूम में रात 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 रोता था कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। रात को हम्म. रोता था, मतलब आई कैन सी माई सेल्फ ईयर्स अगो, हाउ टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन, बट देयर वाज नो सोल्यूशन, देयर वाज नो हम्म. आंसर, है ना। हम्म. सो आई प्रेड टू द डिवाइन एंड डिविनिटी, मैंने फिर प्रे किया डिवाइन को, एंड डिविनिटी केम इन माई लाइफ इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता। एंड फिर तो ओके. भगवत गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे समर्पित कर दे, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो हम्म. उनका जो हम्म. श्लोक है, सूत्र है कि आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू सरेंडर अनटू मी। तो आई हम्म. जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। एंड फिर योग की शुरुआत मेरी वहां से ही हुई, योगा मेडिटेशन की शुरुआत अच्छा. वहां पे ही हुई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, इफ यू अगर लोगों को पता ही होगा मोस्टली, अगर नहीं पता है तो इट्स वेरी सैड कि आप इंडिया में रहते हो, आप भगवत गीता के बारे में नहीं जानते, तो आप जरूर पढ़ लेना। कि अर्जुन की भी वही परिस्थिति थी, मतलब इफ यू नो कि अर्जुन भी अपने युद्ध के समय में ही डिडंट वांट टू फाइट द वॉर, हम्म. बिकॉज ही वाज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड कि उसको अपने रिलेटिव से वॉर करना था। तो हम्म. उनका भी हम्म. परिस्थिति वही था, कि मतलब ही वाज अ ग्रेट वॉरियर एट हिज सर्वश्रेष्ठ हम्म. धनुर्धर, बेस्ट आर्चर हम्म. ऑफ हिज टाइम ना। वो कोई नॉर्मल इंसान हम्म. नहीं थे, वो कोई नॉर्मल इंसान यस. नहीं थे, वो मतलब बेस्ट एट हिज फील्ड, राइट। फिर उनकी हम्म. हालत ऐसी हुई कि उनको अपना धनुष्य उठाने की क्षमता नहीं थी, उनको, उनके पैर हम्म. और हाथ पैर कांप रहे थे, है ना। ही वाज नॉट एबल, हम्म. जैसे मैंने कहा कि आई हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इवन टू क्रॉस द रोड, और इतना सब कुछ हो रहा यस. था, है ना। तो फिर उनका भी ऐसे हालत था। उस मोमेंट पे जो भगवान श्री कृष्ण ने नॉलेज दिया, द सेम नॉलेज आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड मुझे टीचर्स मिले जो योगा मेडिटेशन ने उन्होंने मुझे सिखाया, ये हम्म. नॉलेज लाइव सिखाया। हम्म. और फिर जो मैंने हम्म. इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और फिर हम्म. धीरे धीरे करके मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन आया। एंड फिर जब हम्म. मेरे टीचर्स को लगा कि आई एम रेडी, मतलब ये हम्म. कुछ सालों के बाद हुआ, तो फॉर द पास्ट 11+ years उन्होंने मुझे गाइड किया कि नाउ यू आर रेडी, नाउ यू कैन टीच। तो आई स्टार्टेड टीचिंग। ओके.
from the past 11 plus years, I have been teaching and helping my students to come out of stress, depression, negativity, peer pressure, stressed up relationships, है ना. तो मैंने हेल्प किया है, मेरे द्वारा हुआ है ये. तो आई एम जस्ट फीलिंग ग्रेटफुल कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट और मौका मिला कि आई एम जस्ट एबल टू हेल्प माय स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ दिस, बिकॉज ये नॉलेज सबको मिलना चाहिए और अर्ली एज में मिलना चाहिए, क्योंकि अर्ली एज में मिल गया तो ये बाद में नहीं तकलीफ होती किसी को. दैट्स व्हाट, बाद में एक्स्ट्रा एड ऑन्स तकलीफें होती है सब मैनेज करने में. तो फिर दैट्स व्हाट, जैसे मैंने कहा कि ये मुझे इस तरह से हेल्प किया, ये योगा, मेडिटेशन का नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड टेक्निक्स. और फिर बाद में जब उस नॉलेज को, जैसे मैंने कहा कि यूटिलाइज करके अपने जो वेस्टर्न मेथड्स है, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, गेमिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी को यूज करके उसको डायरेक्ट करना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना. एक फोकस लेजर वे में आपको समझो करियर गोल अचीव करना है या रिलेशनशिप अचीव करना है या बिजनेस अचीव करना है, फिर उसको डायरेक्ट करना. तो बेस क्या है कि आपका मेंटली, आप फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी एनर्जी होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना. तो दैट्स व्हाट द बेस क्रिएट करता है, फिर उसको डायरेक्शन. तो इस तरह से मैंने अपने लाइफ में और मेरे स्टूडेंट्स के लाइफ में ये चीज चेंजेस लाए. सो मैं जानना चाहती हूँ कि लाइक आप बता रहे हो कि 22 years बैक आपके साथ इतना कुछ हुआ था एंड यू आर लाइक यू लॉस्ट ऑल द कॉन्फिडेंस यू हैड. सो व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आप लोगों का हेल्प करें, आप आगे बढ़े एंड यू हेल्प पीपल लाइक यू टू कम आउट ऑफ दिस. हाउ यू गॉट इनटू ऑल दिस थिंग्स? जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट थिंग तो मैंने रियलाइज किया इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, है ना. मतलब है ना, क्योंकि मुझे मेरे टीचर्स ने हेल्प किया, डिवाइन ने हेल्प किया. सो नाउ जब मैं देखता हूँ इतने सारे लोग को जरूरत है ना, तो इट इज बिकम, मतलब इट्स नेचुरल. जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेट भर गया और आपके पास एक्स्ट्रा रोटीज है, तो आप क्या करोगे? आप तो शेयर करोगे ना. आप थोड़ी वो, आपका पेट तो भर गया ना, आपके पास एक्स्ट्रा रोटीज है, आपका पेट भर गया, तो आप तो शेयर ही करोगे ना. दैट्स व्हाट इट इज ना, कि मुझे अपने मन को हैंडल करने को आ गया है और अपने मन को कैसे काम, कंपोज, स्टडी रखने को, पीसफुल, हैप्पी रहने को आ गया है और उसको चैनलाइज करने को आ गया है. तो इट इज नाउ ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन नेचर है कि हेल्प करना. मैंने अपना पेट भरने के बाद इट्स ऑब्वियसली वो शेयर करता है, तो वैसे जब मैं शांत हो गया, इट इज ऑब्वियसली इट इज बिकम अ नेचर टू मी. सेकेंडली मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया है, तो नाउ आई हैव टू, जैसे वही बोलते हैं ना कि गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़नी चाहिए ना. तो हजारों सालों से ये नॉलेज हमारे तक पहुंचा कैसे? इट इज बिकॉज ऑफ द टीचर डिसाइपल थिंग, ट्रेडिशन ना, कि वो हजारों सालों से चल रहा है. तो इट्स दैट नेचुरल कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस मार्ग पे, तो मैंने भी अपना अभी टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, ताकि फिर दिस लेगेसी हैज टू. वेरी नाइस, इट इज सो इंस्पायरिंग. लाइक आपने 22 years बैक आपने खुद पे काम किया, यू इम्प्लीमेंटेड ऑल द भगवद गीता का टीचिंग्स एंड ऑल द टीचिंग्स जो आपको आपके गुरु से मिला है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत एक बड़ी बात हो जाती है, एक अनदर लेवल की बात है. तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से आपके क्लाइंट्स को हेल्प करते हो आपकी सारी टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए. हाउ यू मेक श्योर कि वो सारी टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करें? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग. तो सबसे पहले तो वहां पे ही मेन प्रॉब्लम आया था कि इम्प्लीमेंटेशन जीवन में उतारने के लिए. बिकॉज देखो सब लोग ने देखो, नॉलेज इज फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर. इंटरनेट के युग में हम जीते हैं, तो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है एवरीवेयर. एंड इट इज, जैसे तो टू बी ऑनेस्ट, लॉट इज अवेलेबल, बहुत ज्यादा अवेलेबल है. अब उसमें से कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, दैट इज अ वेरी मच प्रॉब्लम. अब लोग ये, इसके साथ आपने जो सवाल पूछा ना, उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन भी करना चाहूंगा कि देखो, हमको ऐसे लगता है कि इतना सारा तो अवेलेबल है, तो मुझे टीचर की आवश्यकता नहीं है, ना, मुझे मेंटर की आवश्यकता नहीं है, मेंटर की आवश्यकता नहीं, कोच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना सब तो अवेलेबल, यूट्यूब से सीख लूंगा. अगर यूट्यूब से ही सीख सकते लोग, तो इतना प्रॉब्लम क्यों होता, इतने वॉर्स क्यों होते, इतना वायलेंस क्यों होता, इतना स्ट्रेस क्यों होता, है ना. अगर वहां से ही सब कुछ कर लिया हो, कर लोगों को इम्प्लीमेंट करना आ जाता, तो फिर आपने एक स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, स्टडीज बोल रहा है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, वॉर्स बढ़ रहे हैं, वायलेंस बढ़ रहा है ना, क्लाइमेट चेंज मतलब का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स उल्टा बढ़ रहे हैं, जबकि इंफॉर्मेशन तो फ्रीली अवेलेबल है ना. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करने को लोगों को आता है ना. और वो क्यों नहीं आता? बिकॉज फर्स्ट थिंग तो जैसे मैंने कहा कि माइंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, वो ठीक से नहीं चल रहा है. सेकेंड चीज क्या, मेंटर नहीं है.
ओके। मेंटल नहीं। क्योंकि आपको कैसे पता, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान हो, कि हम्म आपका जो सिचुएशन है, उस हम्म सिचुएशन यूट्यूब में या जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल नॉलेज है, वो तो एक जनरल नॉलेज है ना, वो तो सबके हम्म लिए है। पर वो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टेट के लिए उसमें से क्या जरूरी है एट दिस हम्म ऑफ टाइम, वो कौन बताएगा? वो तो हम्म मेंटली हम्म बता सकते हैं ना, है ना? ओके ओके। बराबर है ना? अच्छा। आज का देखो, हम्म आज का आप भी इमेजिन करके देखो, जो देख रहे हैं वो भी देखो कि आज का एक आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टेट है, ठीक है? उसके हम्म बेसिस पे समझो आपको एक गाइडेंस दिया गया, ठीक है, हम्म गाइडेंस दिया गया, ठीक है, और फिर हम्म आपने वो इम्प्लीमेंट किया 3 मंथ, 6 मंथ। हम्म समझो हम्म आपका जो लेवल अभी है, आज का समझो डेट है, तो जो आज आपने इम्प्लीमेंट किया 3 मंथ, 6 मंथ, तो आपका लेवल बढ़ेगा। ऑब्वियस है ना कि आपने कोई नॉलेज इंप्लीमेंट, आपका लेवल बढ़ेगा। हम्म फिर वो 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जो आपके बड़े हुए लेवल है, आपका लेवल बढ़ चुका है, आप यहाँ से तो आप एक लेवल हम्म बढ़ गया। अब वो बढ़े हुए लेवल के साथ यूट्यूब तो नहीं बता पाएगा ना कि आपका कितना लेवल बढ़ा है, या हम्म इंटरनेट तो नहीं बता पाएगा। फिर उसके हम्म जो बड़े हुए लेवल के कौन गाइड करेंगे? बिना मेंटर के तो नहीं कर सकते ना। फिर हम्म बाद में 6 महीने फिर आपको एक नया नॉलेज की जरूरत है, नए टेक्निक्स की जरूरत है। फिर आप एक हायर लेवल हम्म पे पहुंच गए, फिर एक हायर लेवल पे पहुंचने के बाद फिर एक नए नॉलेज की जरूरत है, एक नए अंडरस्टैंडिंग की हम्म जरूरत है, कि आपका हर लेवल पे एक अलग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल बन जाता है। फिर उसको हर हम्म लेवल पे एक डिफरेंट नॉलेज लगता है, और एक डिफरेंट आपको टेक्निक्स लगते हैं, जो आपको ग्रो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। और वो हम्म समझने के लिए, जानने के लिए यू नीड अ मेंटर। दैट्स यस व्हाट, दैट्स व्हाई इट यस इज वेरी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, कि टू हैव अ इम्पोर्टेंट है कि मेंटर। यू नीड अ मेंटर इन लाइफ। जैसे हमारे शास्त्रों में भी एक कहावत है ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना जीवन नहीं। हाउ विल हम्म यू गेट द नॉलेज ना? और गति मतलब स्पीड, ग्रोथ नहीं। आप खुद हम्म ब खुद करेंगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स है ना, बिकॉज उन्होंने किया हुआ है ना, तो इसलिए वो फास्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई, हम्म। दैट्स व्हाट इट इज ना, कि मेंटर का आवश्यक, बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ ना। एस्पेक्ट एस्पेक्ट यस। बहुत मैं मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि अगर जब सब कुछ इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट लाइफ एंड अबाउट करियर एंड एवरीथिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ वेलनेस कोच? और आपने बहुत अच्छे से ये चीज बताया कि वी कांट इम्प्लीमेंट एनीथिंग जब तक हमारे पास कोई मेंटर नहीं होगा। अदरवाइज सबके पास सब नॉलेज है पर सब कुछ बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने कहा वॉर्स, लाइक हम देख सकते हैं सालों से चल रही है हमारे वॉर्स, जो हमेशा भी हेडलाइंस में है। क्लाइमेट का कहाँ से हो गया है। इंस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन, हम में से कोई कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। एंड टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग वी नीड अ कोच विद अस, वी नीड अ यस यस। मेंटर। So now talking about everything, so as we are heading to the end of this, मैं ये सच्ची में जानना चाहती हूँ कि आप कोई अच्छी एक टिप बताइए जो हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, टिप। हम्म फर्स्ट थिंग तो जैसे मैंने कहा कि द अनट्रेन्ड माइंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। यस। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, देखो लाइफ में हम्म तीन ही तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना? हम्म और तीन ही हम्म तरह के गोल्स हमको बेसिक लेवल पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, या तो हम्म फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, या तो हम्म रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है। और यस। गोल्स भी हमको अगर अचीव करने हैं तो वो भी इन तीन एरिया में होते हैं। या तो हेल्थ गोल अचीव करना है, या तो फिर फाइनेंस का गोल अचीव करना है मनी रिलेटेड, या तो फिर अपने रिलेशनशिप के कोई गोल्स है। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स को भी इसी तीन कैटेगरी, बेसिक लेवल पे, और अगर गोल्स को भी इसी लेवल पे करना है, ठीक है? तो अगर हमको इन लेवल पे करना है तो सबसे पहले जो बेस है, आपको काम करना है अपने माइंड पर। अगर आपने हम्म माइंड को पे काम कर लिया, तो फिर हम्म आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि हम्म जैसे मैंने कहा कि अगर माइंड रेस्ट, आप ही इमेजिन करो उल्टी तरफ, ठीक है, उल्टा तरफ देखो, कि अगर हम्म आपका मन, माइंड इज रेस्टलेस, हम्म एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, सैड, हम्म प्रेस्ड, अनफोकस्ड, मतलब इतना सब कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो फिर आप क्या कर पाओगे लाइफ में, मुझे बता। कुछ नहीं, बैठ के रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। ना, तो अगर आपका मन आपको नहीं संभाल पा रहा है, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं। जो अनडिस्ट्रैक्टेड हम्म माइंड रहता है ना, कि मतलब वो जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड रहता है ना, दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हमको एक बार इंटरनेट पे चले गए तो कब 1-2 घंटे निकल जाते तो पता ही नहीं चलता, पर बाद में बोलते कि हम्म हमारे पास टाइम नहीं हम्म है। हम्म इंटरनेट पे चले गए, 2 घंटे चले गए पता नहीं, और बाद में बोलते कि टाइम नहीं। तो जो आपको वही चीज करना है कि माइंड को ट्रेन करना आपको सीखना है। दैट इज द वन टिप। जैसे मैंने कहा कि इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बट इट इज नॉट इजी। और शुरुआत में तो ये अकेले में तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए जैसे मैंने अपनी टीचर को हेल्प लिया,
मैंने गाइडेंस लिया और फिर उनके गाइडेंस में सीखा, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल ऑल्सो। मैंने अपने हम्म लाइफ में इम्प्लीमेंट किया सक्सेसफुली। इट इज हम्म वेरी मच, जैसे मैंने अपना अभी अभी शेयर किया था मेरा लाइफ का पोजीशन क्या था, उतना तो किसी हम्म का हार्डली होगा जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। अगर आप एक्चुअली ये देख रहे हो एक्चुअली तो शायद आपका ये बेसिकली नहीं, तो मेरे सिचुएशन में होते तो ये शायद वीडियो देख भी नहीं पाते। तो अगर आप ये देख रहे हो तो मेरे सिचुएशन से तो बेटर हो। और उससे अगर तो आप बाहर तो निकलने का या कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो आप इजीली कर सकते हो इफ यू गेट अ राइट मेंटर और आप उनका सिंसियरली फॉलो करो, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। जैसे मैंने कहा इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। जी। एटलीस्ट मतलब एट द इनिशियल स्टेज में तो आपको मेंटर की हेल्प लेना चाहिए, ताकि आपका स्पीड ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो जाए। तो दैट्स यस, व्हाट। जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट इजी अगर सब कुछ सिंपल है। एंड टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रगल, आप 22 years बैक की बात करो जहाँ पे इंटरनेट का कुछ नहीं था एंड इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड। और वहां पे जब आप कोई मेंटर के पास रीच आउट करके आपने आपके करियर को वापस, मतलब अपने अपने लाइफ को वापस पूरा स्टेबलाइज किया, तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट जहाँ पे हम हर किसी को बड़े आसानी से रीच आउट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, पीपल शुड डेफिनेटली रीच आउट टू मेंटर्स यस, लाइक यू to थैंक get a यू। wellness completely. So now talking about this, I want to also ask you, how do you motivate your clients कि वो रहे ट्रैक पे रहे, because as you said it is not easy. So how to do this difficult work, yet simple but difficult work, कैसे आप motivate करते हो to do this? देखो फर्स्ट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने पूछा कि कैसे मोटिवेट करना इस पाथ पे रहे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में, हम्म वो भटक हम्म जाते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल एंड वेरी मच, और होता भी है ऐसे, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को यही बोलता हूँ कि मेक योर वाई वेरी क्लियर। आप ये ओके क्यों करना चाहते हो, आप ये ओके क्यों ओके, करना चाहते अच्छा। हो। और वाई को क्लियर करने के लिए देखो सबसे पहले क्या है, जैसे बॉटम तो वही आता है कि माइंड को हम्म शांत करो, तो वही आपका वो हम्म क्लैरिटी आएगा, नहीं तो कुछ क्लैरिटी नहीं आएगा। तो फर्स्ट थिंग तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या, माइंड को शांत करना है, काम रखना है। सेकेंड थिंग अपने वाई को क्लियर करना। अब वाई को क्लियर कैसे करते हैं, अब किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, है ना। हम्म तो वो हम्म दोनों को, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको कंसिस्टेंट रहना है, टिके रहना है या ग्रो करना है, आपका वाई बहुत क्लियर चाहिए। और वाई को हम्म क्लियर करने का फर्स्ट स्टेप है आपको माइंड को काम, कंपोज रहना, बैलेंस। सेकेंड चीज है आपको वो करने से क्या मिलेगा, और वो नहीं मिला तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। फॉर हम्म एग्जाम्पल लेते उदाहरण की तरफ, कि फॉर हम्म एग्जाम्पल सबसे इजी टू अंडरस्टैंड इज, समझो पैसे, अगर समझो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, ठीक है। समझो आपको 10 करोड़ अचीव करने, एग्जाम हम्म 10 करोड़ का गोल है आपका, 10 करोड़ का गोल है। तो 10 करोड़ का गोल को मिलने के बाद आपको क्या क्या होगा, आपका जीवन कैसे होगा, कि आपकी हम्म जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपको क्या मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे, या क्या क्या आपका लाइफ हो सकता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 करोड़ है तो आपका एक अच्छा घर होगा। तो हम्म आप अच्छा घर होगा, आप एक हेल्दी फूड खा सकते हो, नहीं तो ऑर्गेनिक फूड 2 टाइम्स या थ्री हम्म टाइम्स नॉर्मल फूड होता है। लोग ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए भी सोचते हैं कि बाबा ये 3 टाइम्स ज्यादा है ना। तो आप खाने हम्म पीने बेसिक उस पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सकते हो, है ना। और हम्म आप अच्छे एरिया ऑफ, मतलब जहाँ पे फ्रेश एयर है, जैसे ये तो मैं बेसिक हम्म कह रहा हूँ, पर इट इज मतलब मनी इज इंपॉर्टेंट टू अचीव दैट। एक फ्रेश एरिया में आप अपना घर ले सकते हो बड़ा सा, जैसे हम्म, कंजेस्टेड जहाँ पे पॉल्यूटेड है वहां पे आपके रहने की हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो भी एक काम इफेक्ट करता है। बाद में जैसे हम्म आप सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आपको लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो लोगों को हम्म करना होता है पर वो कर नहीं पाते बिकॉज लोग बोलते हैं पैसे नहीं है ना। हम्म बराबर, फिर आपके समझो एडमिशन होंगे कि आपको ट्रैवल करना है, या कुछ आपको बड़ा मतलब जहाँ पे बाहर जाके बिजनेस डेवलप करना है या कुछ करना है, तो ये सब हम्म होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल अपना जो गोल है, तो दिस इज एन एडवांटेज। तो ये देख के देखो लग रहा है ना मेरे 10 करोड़ के लिए मुझे काम करना है ना। तो जैसे आपका हम्म गोल है तो ये क्यों है, दिस इज वाई, वाई टू डू इट, हम्म है ना। दिस इज वाई हम्म पॉजिटिव रीजंस ऑफ डूइंग द वर्क। और समझो अभी हम्म नेगेटिव पे, अगर समझो मेरे पास 10 करोड़ नहीं है, तो समझो नेगेटिव भी थोड़ा सा इतना जरूरी है, ताकि वो थोड़ा सा फियर एलिमेंट रहेगा ना, थोड़ा सा हम्म फियर एलिमेंट क्यों जरूरी रहता है, क्योंकि वो जितना खाने में नमक है ना, अगर उतना हमको जीवन में नेगेटिविटी रही ना, जितना खाने में हम्म नमक है, थोड़ा सा ही जरूरत रहता है ना नमक का, पूरा पूरा खाना नहीं हम्म रहता। तो वो नेगेटिविटी ना, इन जैसे नमक होता है ना खाने में, वो नेगेटिविटी हमको अलर्ट कर देती है।
और हम लोग हम्म पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं और उसको वैल्यू करते हैं पॉजिटिविटी। थोड़ा हम्म सा फियर रहेगा ना, थोड़ा फियर, तो वो हमको हम्म अवेयर करते हैं। अगर मेरे पास समझो वो नहीं है पैसे, तो मेरा एक छोटा सा घर हम्म होगा जो एक हम्म कंजेस्टेड होगा, वो एक पोल्यूटेड हम्म एरिया में हो सकता है, और हम्म सारे फैमिली मेंबर्स 3 4 5 लोग उसी रूम में रहेंगे। ना ही मुझे अपना स्पेस मिलेगा, ना ही हम्म पढ़ाई का समय मिलेगा, टीवी भी वहीं पे चलेगा। तो सबका लाइफ इमेजिन करो, एक छोटा सा वन वन बेडरूम का मतलब उधर है, हम्म उसमें ही 5 लोग हैं, उसी में सब रह रहे हैं, तो लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। और फिर बाद में डिफिकल्ट है। अगर आप किसी को मतलब ग्रो करना चाहते हो, तो आप जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना? आगे और राइट यस। फूड खाने में भी सोचना पड़ता है, ये मैं लूँ कि नहीं, कि मतलब ये हम्म ऑर्गेनिक है, ये जो 3 टाइम्स मोर, है ना? जैसे हम्म जैगरी फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल 50 रुपीज केजी होता है, जो नॉर्मल जैगरी, हम्म और हम्म 50 केजी होता है, तो वो भी सोचना हम्म पड़ता है, तो वो लूँ कि नहीं, है ना? दिस इज अ यस। प्रैक्टिकल टॉकिंग, और ये लोग सोचना पड़ता है ना, बिकॉज नहीं है तो दैट इज व्हाट इज आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी भी अवेयर कर देता है अपने गोल गोल पर क्लियर करने के लिए। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जैसे आपने कहा कि मोटिवेट क्या करता है, ये दोनों चीज को जब हम अवेयर रहेंगे ना, तब हमें हम्म योर वाई बिकम्स क्लियर, कि मुझे करना ओके। क्या, डोंट मोटिवेशन हम्म का मोटिवेशन, ये बाबा हमको करना है, ठीक है ना? दैट इज द सेकेंड स्टेप। की फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आपका ये होना चाहिए, माइंड काम कंपोज होना चाहिए, तो ही ये क्लैरिटी आएगा, नहीं तो ये क्लैरिटी भी नहीं आएगा। सेकेंड नहीं स्टेप, आएगा। हम्म स्टेप इज दैट योर वाई शुड बी वेरी क्लियर। वेरी क्लियर। थर्ड चीज क्या जरूरत है कि देखो, आ, जो मेंटर ये नॉलेज इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उनके साथ हम्म रहने से इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता हम्म है ना? हम्म वो लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, डल, लेजी, मतलब अनएम्बिशियस, ऐसे लोग हैं, तो फिर आप हम्म नहीं कर पाओगे ना, है ना? तो हम्म आपके मैं आपके आप मेंटर के साथ रहोगे, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो इंस्पायरिंग, उनका प्रेजेंस ही जैसे अभी मैं आपसे हम्म भी देख रहे हैं कि हम लोग 15 20 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हम्म 15 मिनट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आपका जो एनर्जी लेवल पॉजिटिविटी है, बड़ा है ना? ऑफ कोर्स। यस। मेरा तो बड़ा है आपके साथ बातें करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो देखो, यही होता है, अगर आपने 15 20 मिनट्स ये हमारे एपिसोड को सुना है, तो आपका एनर्जी लेवल पॉजिटिविटी बढ़ा है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बट ये क्या होता है कि जो मेंटर इम्प्लीमेंट करते हैं ना नॉलेज, तो इसलिए उनका उनके प्रेजेंस में ही ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, हम्म उनके प्रेजेंस में ही ग्रोथ होना शुरू होता है ना। दैट्स वाई द प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? लाइव प्रेजेंस इज, हम्म के साथ कनेक्शन रहना जरूरी है। तो दीज आर द 3 थिंग्स बेसिकली, आपको माइंड को शांत करना होना चाहिए, वाई हम्म क्लियर होना चाहिए, और मेंटर का जो प्रेजेंस में रहना चाहिए। तो इट बिकम्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज, एंड तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर वो फ्लो आ जाता है फिर। वेरी नाइसली आपने अपने इसको पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड किया आपकी कम्युनिटी को, एंड हाउ टू गो अबाउट योर लाइफ एंड हाउ टू टेक स्टेप्स, बहुत अच्छे से आपने सब स्ट्रक्चर्ड वे में रखा है। ओके गाइस, प्रोफेसर मयूरेश के साथ आज आप बात करके हमने बहुत कुछ सीखा है, टू मैनी थिंग्स हाउ टू इम्प्लीमेंट, एंड सिंपल 3 स्टेप्स से इन्होंने काफी कुछ क्लियर किया है। लेकिन हैज ही सेड वी नीड अ मेंटर बिकॉज थिंग्स आर वेरी सिंपल बट इट इज नॉट इजी। नीचे कमेंट्स में आप आपके सवाल, आपके कुछ डाउट्स या आपको कैसा लगा वो प्लीज नीचे कमेंट्स में बताइए, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, हम भी जानेंगे कि आपको क्या सीखने मिला है, क्या नहीं सीखने मिला है। तो प्लीज कमेंट डाउन वट एवर यू फील। एंड थैंक यू सो मच प्रोफेसर मयूरेश, आपने टाइम निकाला, हमसे बातें की, हमें काफी गाइडेंस दिया हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके दर्शकों से मिलकर, रियली this was a wonderful session, and whoever needs help, we are available. From your side, you have to take first step. We are here to take the rest 10 steps for you. Okay? That's a guarantee from my side. You take the first step, we are ready to take the 10 steps. Thank you so much. थैंक यू सो मच। प्रोफेसर मयूरेश के साथ वेलनेस के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी आपके वेलनेस को और बेहतर करना चाहते हो तो प्लीज़ प्रोफेसर मयूरेश के साथ जुड़िए। उसके रिगार्डिंग सारे डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए और आप प्रोफेसर मयूरेश से जुड़ सकते हैं। आपके और भी कोई सवाल हो, कोई थॉट्स हो, कुछ भी आप जो मुझे कहना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में वो शेयर करिए। और
मेरे साथ बने रहिए और भी ऐसे स्पेशल कोचेस के साथ बातें करने के लिए और भी लाइफ लेसन सीखने के लिए, और अपने लाइफ को, अपने वेलनेस को और भी बेहतर बनाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप और भी ऐसी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रह सकते हैं और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और मेरे कंटेंट को ऊपर उठने में मदद कीजिए।